अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामईन नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, एक ख़ातून का सवाल है, क्या नाबालिग बच्चा कुरान हिफ्ज़ करने के लिए बेवज़ू कुरान छू सकता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। नाबालिग बच्चा चूँकि शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ़ नहीं होता है, इसलिए अगर वो कुरान मजीद को बग़ैर वज़ू के भी छूता है और पढ़ भी लेता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर नाबालिग बच्चा इतना हो जाए जो समझदार हो, शऊर आ जाए और या बालिग होने के करीब हो जाए, तो ऐसे लड़के को तो वज़ू करके ही कुरान मजीद को छूना चाहिए और फिर तिलावत करनी चाहिए, ताकि वज़ू करने की आदत भी पड़े और कुरान मजीद का अदब व एहतराम भी दिल में बढ़ता चला जाए। लेकिन नासमझ बच्चा है, 4 साल का, 5 साल का, 7 साल का, तो फिर गुंजाइश है बग़ैर वज़ू के भी वो पढ़ सकता है। लेकिन वालिदैन को चाहिए कि उसको भी वज़ू ही की आदत डालें, चूँकि कुरान मजीद का अदब व एहतराम इसी तरह पैदा होगा। अब्दुल खलील भाई ओखला से मालूम करते हैं, बैतुल मक़दिस की तरफ पाँव करके सोना कैसा है? बैतुल्ला यानी जो हम सब का क़िबला है, जिसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, उसकी तरफ तो पाँव करके सोना ये बेअदबी है। बिला उज़्र आदमी को क़िबले की तरफ पाँव नहीं करने चाहिए। कोई मजबूरी हो तो फिर बात दूसरी है, मसला बदल जाता है। और ये हुक्म सिर्फ़ बैतुल्ला के साथ ख़ास है। बैतुल मुक़द्दस की तरफ अगर कोई आदमी पाँव करके सोना चाहे तो सो सकता है, कोई हरज नहीं है। एक ख़ातून का सवाल है, क्या मर्दों की तरह औरतों के लिए भी मिसवाक सुन्नत है या नहीं? अहादीस में मिसवाक के बहुत सारे फ़ज़ाइल भी हैं और मनाफ़े भी किताबों में लिखे हुए हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुताल्लिक़ मिशकात में बाबु सिवाक में एक हदीस है, जिसमें हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक मंगवाते तो मैं उसे पहले चबाती, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करती थी। इसके अलावा भी हज़रत आयशा से मिसवाक करना साबित है। लिहाजा जिस तरह मर्दों के लिए सुन्नत है और सवाब का बाइस है, इसी तरह ख़वातीन और औरतों के लिए भी सुन्नत है। दानिश अली साहब कमेंट बॉक्स से मालूम करते हैं, अखाड़े की मिट्टी को चूमना कैसा है? जैसा कि कुश्ती लड़ने से पहले अखाड़े के पास जाते हैं, अखाड़े को छूकर दिल पर हाथ रखते हैं, या रेस करते वक्त सड़क को चूमते हैं, ऐसा करना कैसा है? जी हाँ, बहुत सारे लोग जब वो कुश्ती के लिए अखाड़े में जाते हैं, या इसी तरह सवाल में मज़कूर है कि वो रेस के लिए दौड़ना शुरू करते हैं। इसके अलावा हमारे बिरादरान वतन जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो वो उस काम की ताज़ीम की गर्ज से उसको हाथ लगाकर चूमते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है मुसलमानों का, अगर मुसलमान अखाड़े में दाखिल होते वक्त वो मिट्टी किसी ख़ास अक़ीदे या ताज़ीम की बुनियाद पर उठाते हैं, चूमते हैं, या ये कि दिल पर, सीने पर मलते हैं, तो फिर तो बहरहाल ये जायज़ नहीं होगा, क्योंकि इससे अक़ीदे में फ़साद का अंदेशा है। लेकिन अगर अखाड़े का इस तरह का कायदा और ज़ाब्ता है, कोई ख़ास अक़ीदा ज़हन दिमाग में नहीं है, तो फिर गुंजाइश है, बहरहाल बचना इससे भी बेहतर है। इसी तरह रेस वगैरह शुरू करते हुए भी रोड को चूमना या सड़क को चूमना अगर किसी ख़ास अक़ीदे और ताज़ीम के तहत नहीं है, बल्कि ऐसे ही है, तो फिर गुंजाइश है, लेकिन बेहतर और अफजल वो भी नहीं है। सलमान भाई बंगाल से मालूम करते हैं, मैयत को दफन करने के 1 साल बाद अगर कोई रिश्तेदार मिट्टी देना चाहे तो वो दे सकता है या नहीं? फ़िक़ा की किताबों में ये बात मज़कूर है कि क़ब्र को खोदते हुए जो मिट्टी क़ब्र से निकाली जाती है, मय्यत को दफन करने के बाद उसी मिट्टी को ही क़ब्र में डाल दिया जाए, और जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो मिट्टी डाल दें, तो बहरहाल ये सवाब का भी काम है और मय्यत का मुसलमान होने के नाते हक़ भी है। लेकिन अगर उस वक्त मिट्टी न डाली गई तो फिर अलग से
कुछ मुद्दत के बाद, जैसा सवाल में मज़कूर है, 1 साल के बाद मिट्टी डालने की कोई ख़ास फजीलत अहादीस में या फ़िक़ा की किताबों में मज़कूर नहीं है। हाँ, अगर कुछ मुद्दत गुज़रने के बाद क़ब्र की मिट्टी वो नाहमवार हो गई हो, या ये कि क़ब्र का निशान बारिश के पानी की वजह से मिट गया हो, तो फिर क़ब्र की अलामत को बरकरार रखने के लिए क़ब्र की मिट्टी को उसमें डालकर भर सकते हैं और उसे कुछ ऊँचा भी कर सकते हैं, ताकि क़ब्र की अलामत बाकी रहे, बेहुरमती ना हो और चलने वाला कोई पाँव वगैरह उस पर न रखे। हसन भाई गुजरात से मालूम करते हैं, अगर कोई आदमी नमाज में ज़ाद की जगह ज़ा, ता की जगह ता और हा की जगह हा पढ़ता है तो नमाज का क्या हुक्म है? नमाज में क़िरात करते हुए अगर इस तरह क़िरात कर दी जाए कि जिसकी वजह से माना में वो बहुत ज़्यादा तग़य्युर हो जाए, जिसको तग़य्युर फ़ाहिश कहा जाता है, जिससे माना बदल जाएं और तावील के बाद भी माना में दुरुस्तगी न होती हो, तो फिर बहरहाल नमाज फ़ासिद हो जाएगी। लेकिन वो हुरूफ जो करीबुल मखरज हैं, जिनके मखरज करीब करीब हैं, जैसे सवाल में भी मज़कूर है ज़ाद और ज़ा, इसी तरह ता और ता, हा और हा, अगर कोई आदमी इन हुरूफ में से एक को दूसरी जगह पढ़ देता है तो मुतअख़िरीन फ़ुक़हा के नज़दीक नमाज फ़ासिद नहीं होगी। लेकिन आदमी को जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सही मखरज के साथ अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी जानबूझकर एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ता है तो फिर नमाज फ़ासिद हो जाएगी। एक साहब का सवाल है, सदका खैरात में कोई फ़र्क है या दोनों एक ही हैं? इसकी वजाहत फरमाएँ। हमारे यहाँ उर्फ़ में आम तौर पर सदका और खैरात ये नफली सदक़े के लिए बोला जाता है, और सदका व खैरात कहा जाता है अल्लाह की खुशनुदी के लिए माल को ख़र्च करना। अलबत्ता अगर हम फ़िक़ा की किताबों में देखते हैं तो सदका कई मानी में इस्तेमाल होता है, फ़र्ज़ के लिए भी और इसी तरह वाजिब सदक़े के लिए भी और नफली सदक़े के लिए भी। ज़कात को भी सदका कहा जाता है, लेकिन वो सदका फ़र्ज़ होता है। इसी तरह सदका फ़ित्र जो वाजिब है, इसी तरह मन्नत के बाद जो सदका वाजिब होता है वो वाजिब होता है, और आम हालात में जो आदमी ख़र्च करता है वो सदका नाफिला और खैरात कहलाता है। उन्हीं साहब का दूसरा सवाल है, क्या मस्जिद की ईंटों को बैतुल खला और गुस्ल खाने की तामीर में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? जो ईंटें मस्जिदों में पहले इस्तेमाल हो रही थी, जिन ईंटों पर नमाज़ें पढ़ी जा रही थी, उनके बारे में मुफ्तान इकराम ने लिखा है कि उन ईंटों को अगर बदल कर दूसरी ईंटें वहाँ लगानी हो तो फिर जिन ईंटों पर नमाज़ें पढ़ी गई हैं उन ईंटों को बैतुल खला और गुस्ल खाने वगैरह में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खिलाफ़ अदब है। उसके अलावा ऐसी ही जगह में इस्तेमाल कर लिया जाए या दीवार वगैरह में इस्तेमाल कर लिया जाए, या ये कि फिर उन ईंटों को बेचकर उस पैसे को मस्जिद में इस्तेमाल कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए। आप हमारे दार अरक़म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ा जारिया के लिए इस वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।